ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य सुनेंगे 27 फरवरी 2023 की। तो आज मीठे शिव बाबा कह रहे हैं कि जो गीता है वो सभी धर्म वालों के लिए, जो गीता शास्त्र है, जो मैं गीता ज्ञान देता हूँ वो सब के लिए है। और इसलिए मैं जो है ज्ञान देने के लिए सृष्टि के अंत में आता हूँ, कल्प के अंत में आता हूँ, क्योंकि उस समय लगभग सभी धर्म की आत्माएं आ चुकी होती हैं। मैं बीच में आकर या किसी समय आकर के मैं गीता ज्ञान नहीं देता हूँ, ये बाबा ने क्लियर कहा। और बाबा ने कहा जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो हर कोई तो मुझे पहचान नहीं पाता है ना, या सम्मुख मुझसे नहीं मिलते हैं। कोटों में कोई मुझसे जो है सम्मुख मिलते हैं, और वही आत्माएं मुझसे मिलते हैं जो कि पहले पहले परम धाम से मुझसे बिछड़े हुए हैं। अर्थात इस सृष्टि पर पहले पहले जो पार्ट बजाने के लिए जो देवी देवता कुल की आत्माएं, सनातन धर्म की आत्माएं जो पहले बिछड़ती हैं वही मुझसे मिलती हैं। बाकी जो बाबा कहते हैं बाकी जो आत्माएं हैं, धर्म की आत्माएं आए, दूसरे जो भक्त आत्माएं हैं वो वही मुझसे मिलती हैं जहाँ से बिछड़ी हैं। कहाँ से बिछड़े हैं? जो आत्माओं का घर है, परमात्मा का घर, परम धाम है। तो वही जब वापिस मैं यहाँ पर आता हूँ, उन छुड़ा करके सबको दुखों से लिबरेट कर, पावन बनाकर सबको मैं साथ ले जाता हूँ, और वहीं पर जो है वो मुझसे मिलती हैं। और फिर से सभी आत्माएं नंबरवार अपने अपने समय पर पार्ट बजाने के लिए इस सृष्टि रंगमंच पे आती हैं। तो बाबा कहते बड़ा वंडरफुल है ये बात जो है कि आत्मा अति सूक्ष्म आत्मा, अणु और परमाणु से भी कितने सूक्ष्म आत्मा है, और उस छोटी सी आत्मा में अनेक जन्मों का जो पार्ट है, अब उसके अंदर जो वो नोंद है ना, रिकॉर्डिंग है। तो बाबा कहते कितना ये वंडरफुल है। और उसी अनुसार से जो आत्मा है वो पार्ट बजाती है, और वो पार्ट जो है कभी घिसता नहीं, फॉर एवर, मन हमेशा वो चलता रहता है। तो बाबा कहते ये बात तो कभी ने आपने सुनी होगी ना, किसी ने ऐसी सुनाई नहीं थी। तो बाबा कहते शुरू शुरू में बाबा कहते कि उतना क्लियर नहीं था वो ज्ञान, मना क्योंकि समझ में नहीं आता, क्योंकि बाबा धीरे धीरे जो है मैं अपने बच्चों को सुनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा इस समय सबसे ज़्यादा जो मांग है ना संसार में, क्योंकि मनुष्य बहुत दुखी हो गए हैं, अशांत हो गए हैं, इसलिए शांति की मांग करते हैं और शांति धाम में जाना चाहते हैं, क्योंकि सभी ने वो शांति का अनुभव किया हुआ है। वो शांति स्वधर्म सभी आत्माओं का है और उस घर से आए हैं। तो बाबा कहते हैं वो जो है वो मैं ही देता हूँ सबको। और जो सन्यासी हैं वो तो सुख तो चाहते ही नहीं सन्यासी, क्योंकि सुख को कागविष्टा के समान वो मानते हैं। क्योंकि जो सतयुग त्रेता जहाँ पे जो सुखधाम था, अपार सुख था, वहाँ पे जो वर्णन शास्त्रों में जो किया है वहाँ भी दुख, अशांति दिखाई है, हिंसा, लड़ाई झगड़े दिखाए हैं। इसलिए वो हमेशा वो क्या चाहते हैं, वो तो बिल्कुल मोक्ष में, बिल्कुल मुक्ति की इच्छा रखते हैं, और इसलिए वो पुरुषार्थ ही नहीं कर सकते, गृहस्थ जीवन का त्याग करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब उनके लिए सुख कागविष्टा के समान है तो राजाई के लिए वो पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा सन्यास भी दो प्रकार के, सन्यास की बात आज भी बाबा ने बताई है, और हमेशा बाबा ने हमें बताया है, अक्सर बीच में चलती रहती मुरली है ना, बाबा जो है रिवाइज कराते रहते हैं। एक होता है हद का सन्यास, जो घर परिवार को छोड़कर, परिवार पत्नी बच्चे जो भी अपने परिवार को छोड़कर जो चले जाते, वो सन्यास, हद का सन्यास। और एक बाबा कहते बेहद का सन्यास, कि गृहस्थ जीवन में रहते कमल फूल समान रहते हैं, है ना, पुरानी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करते हैं। तो ये जो सन्यास बाबा कहते हैं वो कौन सिखलाता है? मैं सिखलाता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि अगर सन्यासियों का एक काम नहीं है, क्योंकि अगर तो खुद क्यों घर बार छोड़ते। बाबा कहते पहले तो शुरुआत घर से होनी चाहिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बाबा ने बहुत सुंदर आज पॉइंट कहा कि पहले पहले तो मैं अपनी स्त्री माना जो साकार ब्रह्मा है उनको पहले मैं समझाता हूँ। चैरिटी बिगिंस एट होम का अर्थ बाबा ने बताया कि ये जो चैतन्य होम है, क्योंकि ये मेरा घर है, और इसको पहले मैं इसको बताता हूँ, यहाँ से शुरुआत करता हूँ। और इसके थ्रू जो बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, चिल्ड्रन है, वो जो है और सीखते हैं, है ना। क्या सीखते हैं? वो प्यूरिटी को कैसे पावन हमें बनना है, बेहद का सन्यास कैसे करना है।
और साथ ही बाबा ने कहा आज कि जो है बेहद कि बाबा कहते आप बच्चों को वैरागी तो बनना है, लेकिन इस समय हाँ तुम बेफिक्र बादशाह हो, बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनते हो संगम युग में। और ये बादशाही कहीं भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इस समय हमारी सारी चिंताएं, हम जो भी है हमारा, वो सब बाबा को हम सौंप देते हैं। सारी जिम्मेवारियों का जो कुछ भी बोझ है बाबा को सौंप देते हैं। भगवान के गोद में बैठे हुए हैं और इसलिए हम बेफिक्र हैं, है ना। तो बाबा कहते ये बादशाही सबसे ऊंची बादशाही है जो किसी के पास नहीं है, कि भगवान के गोद में बैठ करके कोई चिंता भला कोई कैसे कर सकता है। तो बहुत सुंदर बाबा ने वर्णों के बारे में भी आज समझाया है कि कैसे वर्ण जो है ऊपर से वर्ण कैसे बनते हैं। बाबा ने कहा कि आप बच्चे जानते हो कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, युग बदलता जाता है और गुण कलाएं कम होती जाती है और युग के अनुसार वर्ण बनता है ना। और इस समय सभी जब शूद्र बन जाते हैं तो बाबा कहते मैं आकर के फिर क्या बनाता हूँ, ब्राह्मण बनाता हूँ। और ब्राह्मणों के द्वारा ही मैंने जो है ये यज्ञ रचा है ना। कौन सा यज्ञ? जो रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, कोई मटेरियल यज्ञ नहीं है। और जो गायन है ना कि रुद्र यज्ञ से जो है विनाश वाला प्रज्वलित हुई तो बाबा ने कहा सो तो आप देख ही रहे हो, है ना, कि विनाश की जो चिंगारी लग चुकी है। तो बहुत सुंदर पॉइंट बाबा ने समझाया। और एक पॉइंट बाबा ने एक खास कही कि कई बार जो बच्चों को देह भान में कभी भी नहीं आना है, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला तो अब बच्चों को परफेक्ट पढ़ा रहा हूँ, है ना। बाबा तो कोई कमी हम बच्चों में नहीं कर रहे हैं, हर प्रकार से एक एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं। चाहे कोई शास्त्रों की बात हो, कोई भी पॉइंट पे आप बच्चे किसी को समझा सकते हो। लेकिन बाबा ने कहा पढ़ने वाले जो बच्चे नंबरवार होते हैं, तो अगर कोई जो शास्त्रवादी आपके सामने आ जाएं और आपसे डिबेट करें या कोई क्वेश्चन करते हैं कभी, और उस समय जो है आप आंसर देने में सक्षम नहीं हो, तो बाबा के अहंकार में नहीं आना चाहिए। आपको रेफर करना चाहिए अपने बड़ों की ओर कि अगर वो नहीं है तो आएंगे तब जो है वो आपको बताएंगे। अगर वो हैं तो उनको सूचना दे दो कि जो है उनको कि ऐसा कोई प्रश्न पूछ रहा है, अगर आप सक्षम नहीं हो तो बहुत बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि साकार में भी जैसे कोई शुरू शुरू ज्ञान उतना क्लियर नहीं था, कोई बात अगर कोई ने सामने पूछा है तो ब्रह्मा बाबा ने खुद जो है कहते थे ऊपर वाला जो है ना बाबा से, उस बड़े बाबा से पूछकर बताएंगे। तो सामने वाले को ऐसा कहते थे। फिर बाबा जब बाद में जो क्लियर करते थे वो बात तो सामने वालों को समझाते थे। तो ये बाबा ने कहा कि निरअहंकारी बनना है। कभी अगर कोई छोटे सेंटर पे रह रहे हों या भाई बहनें जो भी हों, तो वो अहंकार उनको नहीं आना चाहिए, तो उनको बड़ों को आगे करना है, क्योंकि बाबा ने ये खुद करके दिखाया है। बाबा के समान हम बच्चों को भी निरअहंकारी बनना है, क्योंकि ज्ञान तो बाबा का है ना, बाबा को ही सामने रखना है। बाबा कहते अगर ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा, फिर डिससर्विस हो जाएगी। कहेंगे जो बीके हैं ना इनके पास ज्ञान ही नहीं है ना। फिर तो बाबा कहते हैं उनको तुल्य मिल जाएगा कहने के लिए। इसलिए जग हसाई नहीं करनी है। तो ये बाबा ने एक श्रीमत जो दी है, तो आज की मुरली को हम सुनेंगे भी बहुत ही विस्तार से तो सुनना ही है। बहुत मीठी जो है प्यारी मुरली अभी चली है, तो अभी हम सुनते हैं आज की मधुर साकार जो महावाक्य है मीठी मुरली को विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर। नर्क को स्वर्ग बनाना यह सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं, है ना। ये सेवा ना कोई धर्म पिता करते, ना कोई देव आत्माएं करती, एक परम पिता परमात्मा ही ये सेवा करते हैं और किसी के पास ये पावर नहीं है। आज की मुरली का प्रश्न है, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर, सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं।
तो बाबा कहते हैं, मैं तुम सिकिलधे बच्चों की सेवा पर अभी उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बड़े बच्चे ठहरे ना। बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं, सारी सृष्टि के किचड़े को साफ कर नर्क को स्वर्ग बनाने। तो बाप जैसा निराकारी, निरअहंकारी और कोई हो नहीं सकता। बाप अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं। तो आज की मुरली का प्रश्न है, बाप आने से पहले ही पहले पूछ रहे हैं बाबा कि बाप आने से पहले बच्चों को नमस्ते करें या बच्चे बाप को नमस्ते करें, क्या बाबा पूछ रहे हैं। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, है ना, आंसर दे रहे हैं, क्योंकि ये बाबा ने बच्चों से पूछा कि कौन पहले किसको नमस्ते करे। तो बच्चे जवाब दे रहे हैं। उस समय जो बाबा के सामने बच्चे बैठे थे, और हम सभी का भी आंसर क्या होगा, यही होगा कि बच्चे बाप को नमस्ते करें। स्वाभाविक है, बच्चों को तो बाप को ही नमस्ते करना पड़े। तो बाबा कहते नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। बाबा ने आंसर दिया, क्योंकि संगम युग की रस्म रिवाज सबसे न्यारी है। बाबा खुद कहते हैं कि मैं तुम सबका बाप तुम्हारी सर्विस में आकर के उपस्थित हुआ हूँ, तो ज़रूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, है ना, क्योंकि हर बच्चा अपने बाप के चरणों में झुकता है, प्रणाम करता है या हाथ जोड़ता है। हर बच्चे अपने पिता का सम्मान करते, नमस्ते करते हैं। लेकिन यहाँ पर नमस्ते, बाप नमस्ते करते हैं अपने बच्चों को। तो गाया हुआ है ना, निराकारी, निरअहंकारी। बाबा कहते जो मेरी महिमा जो गाई हुई है, तो वह दिखलाना भी तो पड़े ना। खाली ऐसी महिमा नहीं है, प्रैक्टिकल बाबा कहते वो होना चाहिए ना। तो वह तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, माना जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं और समझते कुछ भी नहीं। तो बाप आते ही हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए। कल्प के बाद पूरे 5000 वर्ष जब पूर्ण होने वाला होता है, तब बहुत सिकिलधे बच्चे हैं, बुछड़े हुए बहुत प्यारे बच्चे हैं। इसलिए कहते हैं मीठे बच्चे, थके हो। द्रौपदी के भी पांव दबाए हैं ना, ऐसा शास्त्रों में जो गायन है लिखा हुआ है। तो सर्वेंट हुआ ना, बाबा कहते हैं, तो मेरा सेवक हुआ। वंदे मातरम किसने उच्चारा है, बाबा ने प्रश्न पूछा। तो बाप ने, है ना, बाबा आंसर दे रहे हैं, किसने उच्चारा है, बाबा ने। बच्चे समझते हैं बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद की सेवा पर। सृष्टि पर कितना किचड़ा है, यह है नर्क। तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बहुत उकीर से, उकीर का अर्थ है प्यार और उमंग से आते हैं। जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है, बाबा को तो पता है पहले से, है ना। इस टाइम पे मुझे बच्चों के पास जाना है, बच्चों की सेवा करनी है और कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित होना है। जब वह खुद आते हैं, तब बच्चे समझते हैं कि बाबा हमारी सेवा में इस समय उपस्थित हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। ऐसे नहीं कि सबके पास जाता होगा। बाबा कहते मैं एक ही स्थान पर आता हूँ साकार ब्रह्मा के तन में, और यहाँ बैठकर पूरे सभी बच्चे जो दूर दराज में जहाँ भी बच्चे हैं, है ना, सबके पास मुरली जाती है। तो बाबा कहते सबकी सेवा हो जाती है। ऐसे नहीं कि सबके पास जाता होगा। सर्वव्यापी का अर्थ भी नहीं जानते। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक है ना। उनकी भेंट में मनुष्य तो कोई सेवा कर ना सके, क्योंकि निरंतर सेवा करना, देहधारी थक भी जाते हैं, है ना। बाबा तो निराकार है और बाबा की सेवा तो निरंतर चलती है। तो शिव बाबा जैसी सेवा और पूरी निस्वार्थ सेवा
है ना, पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता सारे कल्प में। उनकी है बेहद की सेवा, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। फिर गीत बज रहा है, मुरली के बीच में गीत बजा है, जाग सजनिया जाग नव युग आया। ओम शांति। देखो कितना अच्छा गीत है। नव युग और पुराना युग, युगों पर भी समझाना चाहिए। युग जो है वो भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासी से वह सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए, माना बीत गया है, पास्ट हो गया, क्योंकि वह तो आते हैं द्वापर में। कौन? जो अन्य धर्म हैं, धर्म की जो धर्म पिताएं हैं, वो द्वापर में आते हैं। तो औरों से सुनते हैं कि प्राचीन खंड भारत था, उसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, लेकिन अभी नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। करते नहीं हैं, बहुत बहुत क्लियर बाबा कर रहे हैं। बाबा करते नहीं हैं, कराते हैं। तो यह है उनकी महिमा, माना त्रिमूर्ति की रचना रचते हैं और उनके थ्रू ये 3 कर्तव्य कराते हैं। वास्तव में उनको पहले रचना रचनी है, इनके थ्रू, ब्रह्मा के द्वारा। अच्छा, बाबा कहते पहले उनको रचना रचनी है सूक्ष्म वतन की, क्योंकि बाबा क्रिएटर है ना। सूक्ष्म देवताओं की रचना रचते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। और संगम युग में ही बाबा कहते हैं ये जो सूक्ष्म वतन की रचना संगम युग में ही होती है। गीता के लिए तो सब कहते हैं, क्या महिमा है? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता, हम सभी शास्त्रों में शिरोमणि है ना गीता भागवत जो है। परंतु भगवान का नाम नहीं जानते। भगवत गीता तो कहते हैं, कौन सा भगवान? व्यास आदि जो शास्त्र बनाने वालों ने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो बाबा कहते हैं जो गीता है, गीता तो देवी देवता धर्म की माई बाप है। बाकी तो बस सब बाद में आए हैं। बाबा कहते है ना, देवी देवता धर्म की ही माई बाप है, बाकी तो बाद में आए हैं। तो ये तो सबसे प्राचीन हुई ना गीता। अच्छा, भगवान ने गीता कब सुनाई? अब ये जो है, हाँ, ये प्रश्न जब उठता है, बाबा पूछते हैं कि भगवान ने गीता कब सुनाई? तो जरूर सभी धर्म होने चाहिए, है ना। सृष्टि रंगमंच में परम धाम से देखो, सबसे पहले सतयुग में देवी देवता धर्म की आत्माएं आई, है ना। उस समय तो सुनाने की आवश्यकता नहीं हुई, त्रेता में भी। लेकिन बाबा कहते द्वापर में तो सभी आत्माएं आई ही नहीं थी। उस समय तो धर्म पिताएं आ रहे थे, बाबा का आने का समय नहीं था, है ना। तो धर्म ग्लानि का समय तो सबसे बाद में होता है। लगभग ऊपर से सभी आत्माएं, सभी धर्म की आत्माएं आ चुकी होती हैं। तो बाबा कहते हैं जरूर सभी धर्म होने चाहिए ना। तो सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक ही गीता है मुख्य। और जिस समय बाबा आते हैं उस समय लगभग सभी धर्म की आत्माएं सृष्टि पे आ चुकी होती हैं। तो बाबा कहते हैं सभी धर्म वालों के लिए है, तो सभी धर्म वालों को मानना चाहिए। परंतु मानते कहाँ हैं? बाबा कहते मानना तो चाहिए, लेकिन मानते नहीं हैं। मुसलमान, क्रिश्चियन आदि बड़े कट्टर हैं, अपने धर्म के बहुत पक्के हैं और बड़े कट्टर हैं। वह अपने धर्म शास्त्र को ही मानते हैं। जब मालूम पड़ता है कि गीता सबसे प्राचीन है तो मंगाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि भगवान ने गीता कब सुनाई। तो बाबा किसी सन्यासी का नाम ले रहे हैं, चिन्मयानंद। कहते हैं 3500 वर्ष बिफोर, पहले क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, गीता के भगवान ने गीता सुनाई। अब 3500 वर्ष पहले तो यह धर्म तो थे ही नहीं, ठीक है। उस समय तो गीता नहीं सुनाई गई ना। फिर सभी धर्मों का वह शास्त्र कैसे हो सकता है
है ना, जो चिन्मयानंद कहते हैं 3,500 3,500 500 वर्ष पहले जो है क्राइस्ट गीता के भगवान ने गीता सुनाई क्राइस्ट से, है ना, 3,500 वर्ष पहले। तो बाबा कहते हैं उस समय तो सभी धर्मों का वह शास्त्र कैसे हो सकता है। इस समय सभी धर्म है, उस समय तो सभी धर्म बाबा कहते हैं सभी धर्म तो थे नहीं उस समय। सभी धर्मों की गीता द्वारा सद्गति करने तो इस समय बाप आया हुआ है, इसी समय की बात है। और जो गीता है वो बाप की उच्चारी हुई है, उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल करके मुश्किलात कर दी है। तो इससे सिद्ध नहीं होता है कि शिवरात्रि कब मनाए। ठीक है, बाबा कहते जो बातें लिख दी गई है उसमें शिवरात्रि भी सिद्ध नहीं होता कि कब मनाए। शिव जयंती और कृष्ण जयंती फिर तो लगभग हो जाती है। शिव जयंती समाप्त होती है और कृष्ण का जन्म हो जाता है ना। माना संगम युग के बाद सतयुग आता है और सतयुग में तो कृष्ण का जन्म होता है, फिर तो समान बात हो गई। फिर तो कभी भी श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं गाया जाता, हमेशा रुद्र ज्ञान यज्ञ ही गाया जाता है और उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, क्योंकि इसी समय रुद्र भगवान अर्थात शिव परमात्मा आकर के गीता ज्ञान यज्ञ रचते हैं। सो तो बरोबर देख रहे हो ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर और धर्म रहेंगे नहीं, है ना, इस समय, क्योंकि अधर्म का विनाश होगा और एक धर्म की जब स्थापना होगी तो सभी धर्म की आत्माएं तो वापस चली जाएंगी और एक ही धर्म जो है की स्थापना हो जाएगी। तो उस समय अन्य धर्म तो रहेंगे नहीं। तो कृष्ण भी तब आए जबकि सभी धर्म ना हो, है ना, क्योंकि सतयुग में तो एक सनातन धर्म था। तो ये भी समझ की बात है, बहुत गहरी बात है। बाबा कहते बहुत समझने की बात है और बात तो एकदम क्लियर है अगर समझा जाए तो सतयुग में सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था, तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। तो बाकी उस समय बाकी आत्माएं कहाँ रहती हैं, है ना, मुक्ति धाम में रहती हैं, है ना, जो उनका घर है आत्माओं का, उस समय उनका पार्ट नहीं है। वो आत्माएं जो हैं उस परम धाम में रहती हैं। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना, बहुत सुंदर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ तो मिल नहीं सकते, भगवान से मिलन तो हो नहीं सकता और ईश्वर के उस परमात्मा के सब बच्चे हैं, तो भगवान तो परम धाम निवासी है। तो सभी आत्माएं, सभी धर्म की आत्माएं कहाँ मिलती हैं, उस घर में, परम धाम में बाबा से मिलती हैं। बाप को सलाम तो करेंगे ना, बाप भी फिर से आकर सलाम करते हैं बच्चों को। बाबा कहते हैं कोई परम धाम में सलाम नहीं करते हैं, इसी समय बाबा को आकर के आत्माएं सलाम करती हैं और बाबा भी आकर के बच्चों को सलाम करते हैं, माना नमस्ते करते हैं। बच्चे फिर बाबा को करते हैं और बाबा अपने बच्चों को। इस समय बाप शिव बाबा जो निराकार है वो चैतन्य में ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। फिर वहाँ सभी आत्माएं बाप से मिलेंगी जरूर, हर आत्मा, इस सृष्टि की हर आत्मा बाबा से मिलेंगे, है ना। यहाँ साकार में जो मिल रही हैं वो भी निराकार रूप में बाबा के पास ही रहेंगी परम धाम में, भले थोड़े समय के लिए रहेंगी। सबको भगवान से मिलना जरूर है। कहाँ मिले, यहाँ तो कोई मिल ना सके, है ना। आज बाबा के बच्चे कोटों में कोई और कोई में कोई ही बाबा के पास जाएंगे मिलने के लिए। तो सभी जो भक्त हैं ना, भक्त की माला अलग है बोलते हैं ना बाबा, तो भक्त कब और कहाँ मिलेंगे, बहुत सुंदर पॉइंट है ना। जन्मों से भगवान से जो मिलने की आशा है, तो जिस समय बाबा यहाँ आते हैं उस समय हर औरों का सौभाग्य नहीं हो पाता, है ना, लेकिन जहाँ से भगवान से बिछड़े हैं वहाँ से ही जाकर मिलेंगे। तो सभी आत्माएं कहाँ से बिछड़े हैं, परम धाम से ही भगवान से बिछड़े हैं।
भगवान का निवास स्थान है ही परम धाम। बाबा कहते हैं मैं सभी बच्चों को परम धाम ले जाता हूँ, दुख से लिबरेट करके, है ना, विश्व की सभी आत्माओं को, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार है भाई, सबका बाप है और सबको तो घर जाना है, तो दुखों से छुड़ाकर कहते हैं बाबा मैं ले जाता हूँ, क्योंकि यह काम उनका ही है। अभी तो देखो अनेक भाषाएं हैं, है ना, हर क्षेत्र में, है ना, भाषाएं, हर देश की भाषा अलग है, हर क्षेत्र की भाषा अलग है। तो बाबा कहते हैं अगर संस्कृत भाषा शुरू करें तो इतने सब कैसे समझे। बाबा कहते कि अगर संस्कृत भाषा में बाबा ज्ञान सुनाना शुरू करें तो सबको समझ में तो आएगा ही नहीं। आजकल जो गीता है वो संस्कृत में कंठ करा देते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को भी जो है श्लोक, आजकल उसका बड़ा क्रेज़ है। श्लोक जो है बहुत रट लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, बड़े छोटे जो भी हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छी गीता गाते हैं, श्लोक आदि संस्कृत में। तो अब अहिल्याएँ, कुब्जाएँ, अबलाएँ, है ना, जो नारी हैं बहुत, जो कि अनपढ़ हैं, बहुत नीचे इस स्तर पे हैं, तो बाबा कहते हैं वो सभी जो है संस्कृत कहाँ जानती हैं, ऐसे तो कोई जानता ही नहीं। हिंदी भाषा तो कॉमन है, हर कोई जानता है, भले अंग्रेजी ना जाने लेकिन हिंदी भाषा तो अधिकांश सभी जानते हैं, है ना, कोई बोल नहीं पाता तो भी सभी समझते हैं। हिंदी का प्रचार जास्ती है, इसलिए भगवान भी हिंदी में सुना रहे हैं। वह तो गीता के अध्याय बतलाते हैं, 18 अध्याय कहते हैं ना। अब इनके अध्याय कैसे बना सकेंगे, यह तो शुरू से लेकर मुरली चलती रहती है ना। गीता के भगवान ने आकर के जो ज्ञान सुनाया जिसे मुरली कहते हैं, इसमें तो अध्याय की बात ही नहीं है। बाबा को आना ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने, हेवनली गॉड फादर है ना भाई, स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग ही क्रिएट करेगा ना, स्वर्ग की रचना रचेगा। अब नर्क थोड़ी रचेगा। बाबा कहते नर्क की स्थापना तो रावण करते हैं और स्वर्ग की स्थापना बाप करते, भगवान करते, और उनका नाम जो है राइट नाम उनका सत्य नाम शिव है। शिव अर्थात बिंदी, आत्मा ही बिंदी है ना। स्टार क्या है, कितना छोटा है, ऐसे थोड़ी ही आत्माएं ऊपर जाएंगी तो बड़ी हो जाएंगी, ऐसा नहीं। बाबा कहते यह तो भ्रिकुटी के बीच में निशाने दिखाते हैं ना। ऊपर के जो सितारे हैं वो तो बहुत बड़े होते हैं और यहाँ से छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा के लिए ऐसे नहीं है कि यहाँ पे आत्मा ऊपर जाएंगी तो बड़ी हो जाएंगी, नहीं। आत्मा तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म सितारा है और भ्रिकुटी के बीच निशाने दिखाते, बिंदी लगाते हैं ना, और कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा लगता प्यारा। तो जरूर भ्रिकुटी में इतनी छोटी आत्मा ही रह सकेगी। तो जैसे आत्मा है तो परमात्मा भी आत्मा है, परम आत्मा है, वैसे परमात्मा। परंतु वंडर यह है जो हर एक इतनी छोटी आत्मा में, है ना, छोटी सी आत्मा, अति सूक्ष्म अणु परमाणु से भी सूक्ष्म आत्मा में, बाबा कहते कितनी वंडरफुल बात है कि सभी जन्मों का जो पाठ है और रिकॉर्डिंग उसके अंदर है, भरा हुआ है, जो कभी घिसता ही नहीं है, फॉर एवर चलता रहेगा ना। हमेशा क्या होगा, चलता रहेगा, ये कभी भी मिटने वाला नहीं। तो ये कितनी गुह्य बात है। आगे बाबा कहते कब ये बातें सुनाई थी क्या, कोई ने बातें सुनाई थी क्या। आगे तो कहते थे लिंग रूप है, फिर अंगूठाकार है, अंगुष्ठाकार है, ऐसा कहते थे ना उसके स्वरूप को, और जो स्थूल रूप में बड़े बड़े जो लिंग बनाते थे। अगर पहले यह बातें सुनाते तो तुम समझ नहीं सकते, है ना। इसलिए बाबा ने धीरे धीरे, जैसे ब्रह्मा के तन में भी पहले बाबा आए तो डायरेक्ट ऐसा नहीं सुनाया, वो टाइम लगा, धीरे 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 जो बाबा ने उस ज्ञान को स्पष्ट किया। तो बाबा कहते अगर पहले से ऐसा सुनाते
तो समझ में नहीं आता। तो अभी बुद्धि में बैठता है। स्टार तो सब कहेंगे, साक्षात्कार भी स्टार का, सितारे का, ज्योति का होता है। तुमको साक्षात्कार किस चीज का चाहिए, पूछ रहे हैं बाबा। नई दुनिया का, है ना, नई दुनिया का। नई दुनिया जो है स्वर्ग रचते बाप हैं, तो वही सबको क्या करेंगे, बाबा कहते हैं वही भेज देते हैं। भाई जो रचयिता है वही तो भेजेंगे ना, खुद एक ही बार आते हैं। अब मनुष्य मांगते हैं शांति, है ना, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया अशांत है, बहुत दुखी है। इसलिए आजकल सबसे ज़्यादा जो मांग है ना, जो लोग चाहते हैं, जो अनुभव करना चाहते हैं, जो बाहर जो कहीं भी किसी को नहीं मिल सकता, कितना भी धन संपदा हो, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, वो कौन सी चीज़ है, शांति। क्योंकि सभी शांति में जाने वाले हैं ना, शांति उनका स्वधर्म है और आत्मा ने अनुभव किया है। अभी देह भान में आने से शांति भंग हो गई है, तो सभी जो शांति की मांग करते हैं और ये कहते हैं सुख काग विष्टा के समान है। तो गीता सन्यासी भी कहते हैं ना, अभी का जो सुख है, क्योंकि पल में सुख पल में दुख, और सतयुगी जो सुख है उसको भी कागविष्टा के समान सन्यासी मानते हैं, क्योंकि वहाँ जो वर्णन किया गया है दुख, अशांति, लड़ाई झगड़े, हिंसा की, जो कि ऐसा नहीं होता, इसलिए उनको वैराग आता है और ऐसी बात वो करते हैं। तो गीता में तो है राजयोग, जिससे राजाओं का राजा बनते हैं। राजयोग माना सभी योगों का राजा और राजा बनाने वाला योग। जो कहते हैं सुख कागविष्टा के समान है, माना सन्यासी, उनको राजाई कैसे मिले? बाबा कहते हो तो पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे राजाई प्राप्त करने की, क्योंकि तो मोक्ष चाहते हैं, है ना, मुक्ति चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको तो मिल नहीं सकता। और ये तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है ना, क्योंकि बाबा तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अब बाबा कहते हैं राजाई को प्राप्त करने की बात बाबा हमको बताते हैं, है ना, कि जो विकारों का त्याग करके जो है बनना है ना, क्या बनना है, राजा ही प्राप्त करना है। आप बाबा कहते हैं सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, है ना, वो तो गृहस्थ का जीवन का त्याग किया हुआ है। तो गीता को भी उठा ना सके वो, तो इसलिए बाबा कहते हैं सन्यास दो प्रकार के, एक हद का सन्यास, जो सन्यासी लोग अपने परिवार को, घर को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं ना, और एक है बेहद का सन्यास, जो बाबा सिखलाते हैं कि बाबा के बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए बुद्धि से सन्यास करते हैं, है ना, कोई जो अनासक्त जो स्थिति उनकी होती है, विकारों का त्याग करते हैं। तो बाबा कहते हैं सन्यासियों में भी बहुत प्रकार के हैं, यहाँ तो एक ही प्रकार का सन्यास है, और तुम बच्चे बुद्धि से पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, है ना, कहते हैं ना कि दुनिया में रहो लेकिन दुनिया तुम में ना रहे, डिटैच होकर रहो। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। कैसे रहते हैं, सो इन्हों से पूछो। बहुत हैं जो ऐसे रहते हैं, है ना, बाबा के बच्चे उस समय थोड़े थे, अभी तो लाखों की तादाद में है जो गृहस्थ जीवन में रह करके जो बिल्कुल प्योर, सदा के लिए जिन्होंने पवित्रता का व्रत लिया हुआ है। तो बाबा कहते इन्हों से पूछो। अगर कोई कहे कि कैसे रहते हैं, तो बाबा अपने बच्चों की ओर इशारा करते हैं कि इन्हों से पूछो। सन्यासियों का ये काम नहीं है, नहीं तो खुद क्यों घर बार छोड़ते। चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना, पहले पहले शुरुआत घर से होनी चाहिए। अपनी स्त्री को भी सिखलाए। शिव बाबा तो कहते हैं पहले पहले मैं बहुत मज़ेदार पॉइंट है जो सबको सुनते ही जो हंसी आ जाए। और बाबा की रमणीक बाबा तो है ही, जो उनकी मुरली बहुत रमणीक। शिव बाबा कहते हैं तो पहले पहले किसको सुनाना चाहिए, सन्यासियों को भी, जैसे घर बार छोड़ते हैं ना, अपनी स्त्री को सिखलाएं। फिर तो शिव बाबा क्या कहते, पहले पहले मैं अपनी स्त्री साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो शिव बाबा का ये चैतन्य होम है, हाउस, घर, ब्रह्मा का शरीर। तो पहले पहले यह स्त्री सीखती है, ब्रह्मा सीखते हैं, फिर उनसे एडाप्टेड चिल्ड्रेन,
ब्रह्मा माँ के द्वारा जो बच्चों ने जन्म लिया मुख वंशावली, वो नंबरवार सीख रहे हैं। तो यह बड़ी गुह्य बातें हैं, सभी राज की बातें हैं ना, जो कोई भी नहीं जानता। सभी शास्त्रों में मुख्य शास्त्र है गीता, परंतु गीता शास्त्र से कोई प्रेरणा नहीं करते हैं। वह तो यहाँ आते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई प्रेरणा कर रहे हैं। बाबा कहते नहीं, वो तो यहाँ आते हैं चैतन्य में, ब्रह्मा के तन में। यादगार भी है ना, शिव के अनेक मंदिर हैं ना, शिवरात्रि इसलिए कहते हैं यादगार है। खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ। उनके आने की यादगार शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह अपने जन्मों को नहीं जानते ना, जिस समय आते हैं और उसे जो है उनके तन में, तो उस समय उनको अपने पिछला जीवन आपके बारे में पता ही नहीं होता है ब्रह्मा को। और उनकी 84 जन्मों की कहानी उस तन में बैठ करके शिव बाबा उनको सुनाते हैं, और उनके थ्रू जितनी भी आत्माएं ब्रह्मा मुख वंशावली जो ब्राह्मण हैं उनको बताते हैं। तो बाबा कहते हैं सभी ब्रह्मा मुख वंशावली यहाँ बैठे हैं। तो एक की बात नहीं है, कोई भी नहीं जानते, सिर्फ एक को ही बाबा समझाए, परंतु नहीं, ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए हो, सो ब्राह्मणों को ही समझाते हैं ना, ब्रह्मा के द्वारा सभी बच्चों को समझाते हैं। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। उन गीता सुनाने वालों के पास तो ब्राह्मण है ही नहीं, इसलिए वह यज्ञ भी नहीं ठहरा, है ना। कौन से ब्राह्मण की बात चल रही है? भगवान के द्वारा जो ब्रह्मा के थ्रू जो रचे गए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात आ रही है ना, क्योंकि बाबा ने जो ज्ञान दिया उस अनुसार से तो वर्ण के हिसाब से, युग के अनुसार से जो वर्ण बना, इस समय तो सभी शूद्र है ना, हम भी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। तो बाबा कहते हैं तो भगवान के पास ब्राह्मण हैं, इसलिए वो यज्ञ रचते हैं। उनके पास ब्राह्मण नहीं है, इसलिए वह यज्ञ भी नहीं ठहरा। क्या बाबा ने, यह तो बड़ा भारी यज्ञ है ना। यज्ञ मटेरियल यज्ञ की बात नहीं है। बाबा ने कहा अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ जो बाबा भी रचा हुआ है, यह बेहद का यज्ञ है। कब से डेगियाँ चढ़ती आई, अभी तक भंडारा चलता रहता है। बाबा के यज्ञ का 1936 से शुरुआत हुई है। बाबा का भंडारा कहते हैं ना, भोलेनाथ का भंडारा भरपूर, अभी तक भंडारा जो है खत्म ही हुआ नहीं हुआ, चलता ही रहता है। समाप्त कब होगा? जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाबा कहते हैं तुमको वापस ले जाएंगे, वरना मैं ले जाऊंगा, फिर नंबरवार पाठ बजाने भेज देंगे। ऐसे तो और कोई कह ना सके कि हम तुम्हारा पंडा हूँ और तुमको ले जाऊंगा। तो जो भी पतित मनुष्य हैं, तो सबको मैं कैसे ले जाऊंगा? पावन बना करके ले जाता हूँ। फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने के समय पावन आत्माएं आना शुरू करती हैं, है ना। धर्म स्थापक भी जो हैं उनको भी बाबा पावन बनाकर ले जाते, और धर्म की स्थापना तो पवित्रता के आधार से होती है। फिर अपने धर्म स्थापन करने के समय वो पवित्र धर्म पिताएं आते हैं और अपना धर्म स्थापन करते हैं। अनेक धर्म अभी हैं, बाकी एक धर्म सनातन धर्म अभी नहीं है। फिर आधा कल्प कोई शास्त्र नहीं रहता, है ना। सतयुग त्रेता, और वहाँ पे तो शास्त्र पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ तो कोई शास्त्र है ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। शास्त्र आदि तो द्वापर युग से बनने शुरू हुए, जब आत्माएं वाम मार्ग में आकर पतित बन गए, है ना, तब से शास्त्र आदि बनना शुरू हुआ। तो बाबा कहते हैं गीता सब धर्मों की, सब शास्त्रों की शिरोमणि है, सबसे ऊंची है, क्योंकि इससे ही सबकी गति और सद्गति होती है। क्योंकि ये जो गीता है वो भगवान ने सुनाई है और वही सद्गति दाता है, और उसी से सबकी मुक्ति और जीवन मुक्ति सबको मिलती है। तो समझाना चाहिए सद्गति है भारतवासियों की, बाकी गति माना मुक्ति तो सबकी होनी है, और जीवन मुक्ति खास भारतवासी। तो भारतवासियों में भी ज्ञान वह लेते हैं जो पहले पहले
परम धाम से, परमात्मा से अलग हुए। माना जो शुरू में स्टार्टिंग में जो पार्ट बजाने के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं जो आती हैं, पहले जो बिछुड़ जाती हैं, तो बाबा कहते हैं वही पहले ज्ञान लेंगे और फिर जब वापस जाने का समय होगा फिर वही पहले पहले जाना शुरू करेंगे। और थोड़े समय के बाद बहुत जल्दी फिर से क्या होंगे, नंबरवार फिर सबको आना है। और आने के बाद क्या होगा, फिर 4 स्टेजेस को पार करना है। सतो रजो तमो से तो आज सबको पार करना है। अभी कल्प की जो आयु 5000 वर्ष है वो पूरी हुई है और इस समय सभी आत्माएं सृष्टि रंगमंच पे हाजिर हैं। बाप भी आ गया है ना। शिव बाबा क्या करेंगे ऊपर, थोड़ी बहुत आत्माएं भी नाम मात्र की हैं, वो भी आती जा रही हैं। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। अब नाटक में सभी एक्टर्स जो है इकट्ठे तो नहीं आते ना, कोई भी जो सीरियल ड्रामा होता है एक साथ रोल नहीं होता, धीरे धीरे एक एक अपने अपने समय पर आते जाते हैं, अपना रोल करते हैं, है ना। कोई मेहमान कलाकार होता है, कोई हीरो एक्टर जो शुरू से लेकर लास्ट तक इसका रोल होता है, कोई बीच में से आते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने अपने टाइम पर आते हैं। मना हद के नाटक की बात है। इसी प्रकार इस बेहद के नाटक में भी जो हर आत्मा का एक जैसा पार्ट नहीं है, एक टाइम पर पार्ट नहीं है, अपने अपने टाइम पे आते हैं। तो बाबा ने समझाया है नंबरवार कैसे आते हैं, वर्णों का राज भी समझाया है ना। कैसे आते हैं बाबा ने बताया है ना। ऑटोमेटिकली अपने समय पर उनका पार्ट इमर्ज होता है और वो उतर के वो आ जाते हैं। और वर्णों का राज क्या बताया बाबा ने, जैसे जैसे समय बीतता गया, युग परिवर्तन होता गया, आत्मा के गुणों कलाओं में गिरावट आती गई और वर्ण बदलता गया। चोटी तो ब्राह्मणों की है, मतलब सबसे ऊंचे तो ब्राह्मण हैं, परंतु ब्राह्मणों को संगम युगी जो ब्रह्मा मुख वंशावली जो ब्राह्मण हैं उनको रचने वाला कौन है ना। अब शूद्र तो नहीं रचेंगे ना। चोटी के ऊपर है फिर ब्राह्मणों का बाप, कौन है ब्राह्मणों का बाप, ब्रह्मा, और ब्रह्मा का बाप फिर है शिव बाबा। अच्छी पॉइंट है। तो तुम हो शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली, है ना, शिववंशी और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, और तुम ब्राह्मण ही फिर क्या बनेंगे, देवता बनेंगे। तो वर्णों का हिसाब समझाना है, बच्चों को राय भी दी जाती है। यह तो जानते हैं ना सब एक जैसे होशियार तो है नहीं, है ना। बाबा के बच्चे पढ़ाने वाले तो हमको अच्छे से पढ़ा रहा है, कोई कमी नहीं रख रहा है। लेकिन जैसे स्कूल में होते हैं मास्टर अपनी ओर से पूरा 100% देता है, लेकिन जो स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते पढ़ने वाले, कोई पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, कोई की डल बुद्धि होती है ना, कोई तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी सब एक जैसे होशियार नहीं है। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आदि डिबेट करेंगे तो समझा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि वो तो शास्त्रवादी है ना, शास्त्रार्थ करेंगे, यहाँ वहाँ से पॉइंट लेंगे। लेकिन बाबा ने जबकि एक एक बात क्लियर कर दी है, सबकी हार हो सकती है, जितना भी जैसा भी कितना भी विद्वान आ जाए, लेकिन उस पढ़ाई को ठीक से समझा ही नहीं है, कोई नया है तो वो तो उसको समझा नहीं सकेंगे ना। तो बाबा ने आज कई बार ऐसा कहा है, अभी पिछली मुरली में अभी कुछ दिन पहले चली थी, अगर कभी ऐसा होता है कि सामने वाला अगर आपसे बहस कर रहा है या कोई चीज़ पूछ रहा है, कोई पॉइंट पे चर्चा निकली है, अगर आपको समझ में उसका आंसर नहीं पता है या नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको ये बोलो मैं नहीं हूँ, आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से जो बड़े हैं वो आकर के समझाएंगे, है ना। अगर सेंटर पे रहने वाले कोई हैं तो ऐसा कहें, या बाहर में रहने वाले हैं तो उनको सेंटर में उनको ज़रूर लाना चाहिए कि हमारे जो वहाँ पे जो टीचर जो बहनें हैं, बहन जी हैं, वो आपको समझाएंगे। फिर मेरे से तीखे और हैं, ऐसा बाबा कहते उनको कहना चाहिए। क्लास में तो नंबरवार होते हैं ना, अगर समझा सकते तो समझाएं, लेकिन अगर उससे सामने वाला संतुष्ट नहीं हो रहा है और नहीं समझाने में अगर सक्षम नहीं है तो ज़रूर उनको कहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उस समय देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, ठीक है। कि जैसे बाबा कहते कई बच्चों को देह अभिमान आ जाता है कि नहीं हम उनको क्यों कहें, सामने वाले को, भाई हम भी कोई कम थोड़ी हैं, तो सामने वाले को संतुष्ट भी नहीं कर रहे हैं,
तो फिर क्या होगा? बाबा कहते अगर ऐसा होगा ना, अगर देह अभिमान आया, आपने अपने आप को होशियार समझा, जबकि उनको समझा नहीं पा रहे हैं तो भी आप बड़ों को जो है उनको नहीं बता रहे हैं, उनके पास जो उन्हें नहीं ले जा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं फिर तो आबरू चली जाएगी, है ना? क्या कहेंगे? कहते हैं बीके तो पूरा समझा नहीं सकते, इनका तो ज्ञान ही ऐसा है, इनके पास ज्ञान थोड़ी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ो, रेफर करो और तरफ। बाबा भी कहते हैं ना, हम ऊपर से पूछेंगे। कई ऐसे पॉइंट साकार में ब्रह्मा बाबा जब थे, और कई ऐसे पॉइंट जो है बाबा ने, शिव बाबा ने क्लियर नहीं की होती थी, तो बाबा से पूछते थे, तो बाबा कहते जो बड़ा बाबा है ना परम धाम वाले से, हम उनसे पूछेंगे, ऊपर से पूछेंगे, फिर आपको बताएंगे। बाबा उन पर छोड़ देते थे। तो पंडित लोग तो बड़ा माथा खराब करेंगे, है ना? इसलिए उनको कहना चाहिए, अगर है ना कि मैं सीख रही हूँ, एक तो रेफर कर दो, और उनको भी अगर नहीं पता है बाबा ने कहा तो उस समय कहना मैं सीख रही हूँ, माफ़ करिए, कल आना तो हमारे बड़े भाई बहन आपको समझाएंगे। देह अभिमान खत्म करके बाबा कहते ऐसा उनको बोल सकते हैं। महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना, इसलिए किन्हों की शेर पर सवारी भी है। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है ना? और हाथी हमेशा झुंड में रहता है। अकेला होगा तो कोई मार भी दे, शेर तो तीखा होता है। इसलिए शक्तियों की जो सवारी है वो शेर पर दिखाते हैं। तुम्हारी मिशन भी बाहर निकलनी है, क्योंकि उस समय बाबा ने साकार में, जबकि विदेश की सेवा प्रारंभ नहीं हुई थी, उस समय बाबा ने जो है त्रिकालदर्शी बाबा ने आगे से बता दिया था कि जो मिशन है, ईश्वरीय मिशन है, वो बाहर निकलनी है। परंतु बाबा देखते हैं पान का बीड़ा उठाने वाला, हाँ, इतना बड़ा जो जिम्मेवारी उठाने वाला कौन है, बाबा देखते हैं। प्राचीन देवता धर्म किसने स्थापन किया, वो सिद्ध करके औरों को बताना है। बहुत तो गॉड गॉडेस भी कहते हैं, वह समझते हैं गॉड गॉडेस अलग है, ईश्वर अलग है, और लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं। परंतु ये तो लॉ के विरुद्ध है ना, कोई कायदा नहीं है, क्योंकि वो तो रचना है। ईश्वर तो एक ही है, भले भगवान भगवती कहते हैं, लेकिन उस भगवान की कोई ऐसी भगवती नहीं है। भगवान तो है ही कौन, एक, गॉड इज वन। और भले ऐसी महिमा में कह देते, लेकिन बाबा कहते हो तो देवी देवताएं हैं। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े, फिर तो समझ भी चाहिए ना। अच्छा, बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, देह अभिमान छोड़कर अपने से बड़ों को आगे करना है, बाप समान निरअहंकारी बनना है। दूसरी पॉइंट, चैरिटी बिगिंस एट होम, शुरुआत घर से करो। पहले अपने गृहस्थ व्यवहार को कमल फूल समान बनाना है ना, पहले शुरुआत स्वयं शुरुआत करें, फिर दूसरों को भी हम बताएं। घर में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। सदगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को, है ना, बाबा ने संतुष्टता को क्या कहा, स्वच्छता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। विस्तार है सारे दिन में, है ना, वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है, उसमें चेक करो कि मतलब सुबह जितने भी हैं, जितने लोगों से हम मिलते हैं, जितने लोगों से जुड़ते हैं, उसको संबंध ही कहेंगे ना। तो उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की
संतुष्टता की जो परसेंटेज है वो कितनी रही। तो है ना, बना स्वयं कितने संतुष्ट रहे और हमारे संबंध में आने वाले हमसे कितने संतुष्ट रहे। तो बाबा ने कहा आप कैसे जानेंगे, कैसे परसेंटेज निकालेंगे। ये बाबा बताते हैं कि संतुष्टता की निशानी क्या है कि अगर हम अपने आप से संतुष्ट हैं तो जो स्वयं भी क्या होंगे, स्वयं मन से हल्के रहेंगे, खुश रहेंगे। और दूसरे संतुष्ट हैं तो दूसरे भी खुश रहेंगे, हल्के रहेंगे। तो ये हुई संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता। तो यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए कहते हैं सच तो बिठो नच, है ना। जो सच्चा है वो क्या होगा, वो नाचता रहेगा। सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा। तो बहुत सुंदर ये जो वरदान दिया है कि संबंध में संतुष्टता ही क्या है, स्वच्छता है। इसको धारण करने के लिए बाबा ने वरदान दिया और उसे ही जो धारण करता है सच्चे पुरुषार्थी कहा। स्लोगन है, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। और बाबा ने संगम युग में हमें टाइटल ही दिया है बेफिक्र बादशाह, है ना। बेगमपुर का बादशाह हमें कहा क्योंकि हम बच्चों की सारी जिम्मेवारी, सारी चिंताएं, सारी फिक्र बाबा ने ले ली है। हम बच्चों ने बाबा को दे दी है और बाबा के गोद में बैठे हैं। अब भगवान के गोद में बैठकर हमें तो कोई चिंता है ही नहीं। इसलिए कहते हैं ना, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, है ना। चिंता सभी मिट जाएगी, कहते हैं ना, और सब सरल हो जाएगा। तो यही बात है कि वही बेफिक्र बादशाह है ना, जिन्हें भगवान पे निश्चय है, स्वयं पे निश्चय है। अब वही कौन है, वही है बेफिक्र बादशाह। तो अभी अव्यक्त इशारे, अव्यक्त इशारे आज की जो पॉइंट है, प्रत्यक्षता के पहले विश्व की इस विशाल स्टेज पर हर वर्ग वाला पाठधारी प्रत्यक्ष होना चाहिए। हर वर्ग का अर्थ ही है विश्व के सर्व आत्माओं के वैरायटी वृक्ष का संगठन रूप। माना बाबा कहते कि कोई भी वर्ग ना रह जाए, हर वर्ग को परमात्मा संदेश मिलना चाहिए। हर धर्म, हर वर्ग को, इतने विशाल सृष्टि पे, ठीक है, ताकि कोई उल्हाना ना दे, है ना, कोई ये शिकायत ना करे कि हमें तो संदेश मिला ही नहीं, है ना। बाबा कहते हैं कि ये ना शिकायत करे कि मेरा पिता आया, मेरा बाबा आया और किसी ने मुझे नहीं बताया। इसलिए नेता से लेकर झुंगी झोपड़ी तक जो भी वर्ग है ना, वर्ग इसमें कैटेगरी के हिसाब से भी वर्ग है। तो सभी पढ़े हुए, सबसे टॉप साइंसदान, और फिर जो अनपढ़ भी है ना, वो भी क्या है, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं और उनको भी अधिकार है अपने पिता से वर्षा लेने का, है ना। तो बाबा कहते इसलिए उन सबको संदेश देकर अपने जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा समीप संबंध में लाने की सेवा करो। अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना लो, इतना दिव्य बना लो, इतना अलौकिक बना लो कि आपके जीवन को देखकर आत्माएं समीप आ जाएं, है ना। उनको समीप लाने की सेवा करो, तब प्रत्यक्षता होगी। तो बहुत सुंदर ये पॉइंट है और बहुत बड़ी हम बच्चों को जिम्मेवारी है जो हम सभी को ये करना है। अच्छा, ओम शांति।